कैसे हैं आप सब। और आप सब एकदम ठीक होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। और फिर आज मेरे यहाँ पार्टी है, तो किस चीज़ का पार्टी है तो आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत पार्टी रहता है जिस दिन बहुत काम करने को रहता है और फिर तैयारी भी करने का रहता है, तो मार्केट वगैरह भी जाना है। तो हम बोल रहे हैं हम भी चले क्या, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं देखते हैं ले जाने का होगा तो लेके जाएंगे। और मैं ही मॉम एंड 50 चैनल में आप लोग को बहुत स्वागत है। और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो देखिए पार्टी में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितने सारे काम हैं, तो चलिए करते हैं। हम मार्केट आए हुए हैं, ये सब देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का पार्टी है। जो तो पार्टी कहिए या फिर जन्मदिन कहिए, तो मेरी बेटी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो उसी की ख़रीदारी में आए हैं मार्केट। तो देखिए यहाँ पे एक से एक केक दिखाए जा रहे हैं और उनमें से हमें एक को चुनना है, तो कौन सा वाला लेते हैं। तो हम लोग को चॉकलेट फ्लेवर में जो आता है ना केक, वो नहीं अच्छा लगता, तो वाइट वाला में लेंगे। और यहाँ पे बैलून वगैरह मोमबत्ती वगैरह ये सब खरीद रहे हैं और फिर तुरंत घर जाना है। और घर में बहुत सारे काम हैं जो करनी है, तभी तो जाके शाम में हैप्पी बर्थडे मनेगा। तो जल्दी जल्दी से मार्केट गए और घर आके काम में लग गए। तो यहाँ पे आलू मैंने उबाल लिया है और फिर ये आलू अच्छे से सीज गया है और इसका समोसा बनेगा। तो जल्दी जल्दी से छील रहे हैं। तो कभी बेटी आके तंग कर रही है तो कभी बेटा आके तंग कर रहा है। तो फिर यहाँ पे हमको ना हाथ बहुत जलता है, तो हम कपड़ा में लेके आलू को छीलते हैं। और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे तो बोले कि छीलने में मदद कर दीजिए, तो वो भी आ गए और छीलने लगे। तो बोलते हैं हमको नहीं जलता है तुमको जलता है, तो हम बोले हाँ मेरा शुरू से ही जलता है हाथ। और जल्दी जल्दी इसको करेंगे तभी तो जाके ये जिस समोसा बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर बहुत समय लगता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज बर्थडे है तो थकावट कैसा, आज कुछ भी मत सोचना है उस सब के बारे में कि थक जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आलू छिला गया था और फिर यहाँ पे हम गरम था तो गिलास से ही चूर लिए, इसका चोखा बना देंगे। तो समोसा का सबसे फेवरेट क्या होता है, वो चोखा होता है। जितना भी कुछ दे दीजिए, एक नंबर का चोखा बनाइएगा तो समोसा भी एक नंबर का ही लगेगा। तो यहाँ पे हम ले लिए हैं हरा मिर्च और अदरक और जीरा गोलकी और यहाँ प्याज काटे हुए हैं। और फिर यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिए हैं और फिर यहाँ पे दे देंगे हल्का सा जीरा का छौंक और हींग का छौंक लगा देंगे। और यहाँ पे कटा हुआ प्याज डाल देंगे और यहाँ प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। तो ये ब्राउन होगा तो अपने हिसाब से नमक ऐड कर दीजिएगा। तो नमक ऐड कर देंगे तो फिर अच्छे से ये ब्राउन हो जाता है और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक चलाना है इसको। तो देखिए ब्राउन हो गया प्याज, तो इसमें मूंगफली के दाने दे दिए हैं, बेदाम जिसको बोलते हैं। और फिर ये कटा पिसा हुआ मिक्सी में मिर्च और अदरक जीरा गोलकी, तो उसको भी ऐड कर दिए और इसको फिर हल्दी ऐड कर दिए। और इन मसालों को अच्छे से भूंजना है ताकि कच्चापन जो होता है ना आदि लहसुन का, वो निकल जाए। और फिर अच्छे से इसको ब्राउन करना है 2 से 3 मिनट तक। फिर चोखा इसमें डाल देंगे। तो चोखा डालने के बाद चोखा को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। और बादाम मैंने कच्चा ही डाल दिया था, तो आप लोग वैसा नहीं कीजिएगा। बादाम को पहले मूंगफली के दाने को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा और फिर उसको छिलका निकाल के तब चोखा में दीजिएगा।
तो यहाँ पे मेरा फेवरेट चोखा तैयार हो गया। और चाहते तो पनीर और टमाटर भी ऐड कर सकते थे, धनिया का पत्ता भी दे सकते थे, तो वो सब मेरे यहाँ नहीं था तो नहीं दिए, मगर तब पर भी एक नंबर लगा। और वहाँ पे पापा मैदा सान रहे थे और यहाँ पे ये भर रहे हैं समोसे, और हम किचन में जाके छानेंगे। तो मिलजुल के काम करो तो जल्दी हो जाता है, और टाइम भी ज़्यादा नहीं बच रहा था, तो जल्दी जल्दी हम लोग करने लगे। तो पहले तो मार्केट गए, जो सामान लाना था वो लाए, और फिर यहाँ पे देखिए समोसा तल रहे हैं, और वहाँ पे बेटी बोल रही है जल्दी जल्दी तलो, हमको खाना है। तो बोले कि हाँ तुम खा लेना, नहीं तो तुम हैप्पी बर्थडे भी नहीं मनाएगी, तुम्हारा सो जाएगी। तो छान के पहले उसी को दिए, तो मम्मी बाहर जाके, बाहर नहीं आंगन में खिला दिए। तो देखिए मेरा ब्राउन ब्राउन समोसा कितने अच्छे से तैयार हो गया है। और ये खाने में जितना टेस्टी होता है उतना बनाने में भी बहुत भार पड़ता है। और बोल रहे थे घर में कि सबको आज थकना जरूरी है, तो बोले कि एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे देखिए समोसा मेरा रेडी हो गया है, और फिर यहाँ पे रसगुल्ला बनने की तैयारी है। तो बोलिए खटाई नहीं होगा क्या, समोसा बना फिर गुलाब जामुन बनेगा। तो पापा यहाँ पे अच्छे से सानते हैं, आटा इसको सनाता है, और फिर पापा गोल गोल किए जा रहे हैं, और हम किचन में आके छान रहे हैं। हम छानने वाले होते हैं, और क्योंकि ये सब हमसे नहीं होता है, इसको बहुत मैजना पड़ता है इस आटे को। तो और यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन हल्का ब्राउन ब्राउन सा निकाल लिए। तो फिर वहाँ इंडक्शन पे मेरा क्या बोलता है, चीनी का जो चाशनी होता है वो कर दी है मम्मी। और फिर हाँ देखिए छान रहे हैं, तो हमको यहाँ थक जाते हैं तो हॉल में चले जाते हैं, फिर किचन में आते हैं। और फिर गर्मी भी लग रहा था, बहुत गर्मी लग रहा था छानते छानते समोसा छाने। फिर गुलाब जामुन, यहाँ पे देखिए मेरा चाशनी तैयार है और मेरा गुलाब जामुन छना गया है। तो थोड़ा सा और ब्राउन होता, ब्राउन नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे सब चीनी के चाशनी में जितना भी गुलाब जामुन है डाल देंगे, और फिर सब भी अच्छा बना और गुलाब जामुन भी अच्छा बना। और वाइट वाला जो जामुन होता है वो ले आए, और फिर उसको छेना बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे सब काम सारी हो गया, तो मैं तैयार होने के लिए अपने रूम आ गई। और तैयार होना तो औरत का सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं हल्का पाउडर यूज कर रही हूँ, और ये देख रहे होंगे आप सब कि मैं ज़्यादा मेकअप में नहीं रहती हूँ, और पॉन्ड्स पाउडर लगाती हूँ, और हल्का लिपस्टिक और बिंदी सिंदूर, यही सब मेरा श्रृंगार है। और फिर कोई फाउंडेशन लगाते हैं, तो कोई लैक्मे का क्या क्या लगाते हैं, बहुत कुछ चेहरा में लगाते हैं। तो दाग को हटाने के लिए दाग जहाँ पे बेसन का यूज कर लेते हैं, और बहुत कुछ अपने तरफ से करते हैं, बट हम वो सब नहीं करते हैं, आप देख रहे होंगे। और हल्का काजल किए हैं, बस इतना ही में मेरा लगता है मेकअप मेरा पूरा हो गया। और मैंने मैचिंग का चूड़ी पहन रही थी, वो दिखाई, तो हल्का सा दिखाई। फिर देखिए, और फिर बेटी को भी सजाना है, उसका जन्मदिन है, तो मैंने कपड़ा उसको पहना दिया है। और फिर उसको पाउडर, हल्का लिपस्टिक भी और काजल कराती तो कर देती तो अच्छी लगती, तो काजल नहीं करवाती है। और बेटा मेरा रो रहा था, घूम रहा था, बोल रहा था कि दीदी जैसा हम भी फ्रॉक पहनेंगे। तो वो इधर से उधर हो रहा था कि कोई तो फ्रॉक हमको ला के दे दे और हम पहन लें।
तो उसको बोल रहे थे तुम लड़का है, तुम टी शर्ट जीन्स में रहो। तो बोला कि नहीं, हाँ, वो भी दीदी जैसा ही पहनेगा, जो दीदी करेगी उसकी वही वो करेगा। तो फिर उसके बाद किसी भी तरह से उसको बाहर ले जाके फुसलाए और फिर पहनाए। तो यहाँ पे मेरा तैयारी हो चुका और फिर मंदिर आ गए और मंदिर में आरती दिखा देते हैं पहले भगवान को, और फिर आंगन में तुलसी माता है उनको दिखा देंगे, संध्या वाला आरती दिखा देंगे। तो बाबू का जन्मदिन था भी, तो उसको लेके भी और ज़्यादा भगवान को पूजा कर लिए, क्योंकि भगवान खुश होते हैं तभी सब कोई खुश होता है, क्योंकि उन्हीं से ये दुनिया चलता है। तो फिर यहाँ पे आंटी लोग आ गए हैं और फिर ये अपनी गप कर रहे हैं और आंटी आने को बाकी हैं। तो मम्मी बोल रहे हैं कि कर देते हैं बर्थडे जल्दी से, टाइम हो रहा है। और आंटी बोल रही थी कि नहीं अभी और आने दीजिए। तो आंटी लोग कब आएगी, तो हम बोले तब तक लगा देते हैं और फिर आएंगे आंटी लोग तो बर्थडे मनाया जाएगा। और फिर मेरी बेटी बोल रही थी जल्दी जल्दी बनाओ, हमको केक खाना है। और फिर वेट करते रहे आंटी का। तो अब आंटी लोग आ ही जाएगी और फिर तब केक काट लेंगे, नहीं भी आएगी तब केक कटा जाएगा। और आ गए जो रेंटदार रहते हैं, वो ऊपर में जो रहते हैं वो आ गए। और आंटी लोग को बर्थडे हो गया तब कोई और आई और यहाँ पे जला दिए कैंडल और बाबू भागी जा रही है। और देखिए सब कोई आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं नहीं, अभी तो बर्थडे भी नहीं मनाया गया है। और फिर यहाँ पे आरती उतार देंगे, उसको चंदन टीका लगा देंगे, लंबी उम्र का आशीर्वाद देंगे। और फिर हम दिए, फिर मम्मी, फिर आंटी लोग। तो फिर जल्दी से बर्थडे के पीछे नहीं भाग रही थी, ये सबका गिफ्ट के पीछे भाग रही थी। तो बच्ची थी तो बोल रही थी कि जल्दी मेरा गिफ्ट दो। और यहाँ पे बर्थडे अब मनाया जाएगा और फूक दी। और यहाँ पे देखिए बर्थडे मनाया जा रहा है और हैप्पी बर्थडे हो गया। और यहाँ पे हम पकड़ के केक कटा रहे हैं, केक काट रहे हैं और उसको बेटी को खिलाए। और बेटा भी था तो बोला हमको भी खिलाओ, तो उसको भी थोड़ा सा खिला दे। तो मौका ढूंढते हैं ना कि कब खाने को मांग लेगा तभी खिला देंगे। तो इतना काम सारी था कि थोड़ा सा ही खिला पाए, फिर बाद में खिलाने गए, सब चले गए तो नहीं खाया और फिर ऐसे ही सो गया। और यहाँ पे हम जा रहे हैं केक को किचन में लेकर के और सब आंटी लोगों को केक देंगे, तो डब्बा में बंद करके देंगे। और फिर देखिए आंटी लोग और सब बच्चे हैं जो वो किसके पीछे भाग रहे हैं, तो बैलून के पीछे भाग रहे हैं। और फिर सब बैलून को फोड़ रहे हैं और फिर मम्मी यहाँ पे अंदर में हम डब्बा पैक कर रहे हैं और मम्मी सबको दे रहे हैं। और फिर ले करके डब्बा सब आंटी लोग बोल रही है अब जाएंगे, तो हम बोले कि बैठिए थोड़ा बहुत गप कर लेते हैं। तो फिर वही आंटी सब से गप करने लगे और फिर बर्थडे तो हो गया अच्छा से। और फिर कैमरा के सामने में पापा आ गए और तो आंटी लोग नहीं दिख रही है, नहीं हम दिख रहे हैं। और फिर हैप्पी बर्थडे हो गया और सब चले भी गए। और अब हम लोग केक खाएंगे और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ केक खाने के लिए। और फिर रात काफ़ी हो चुका है, कम से कम काफ़ी नहीं हुआ है, 8 साढ़े 8 9 बज रहा है। तो सबको हैप्पी गुड नाइट। सच में आज बहुत मज़ा आया और अच्छा भी लगता है कि इतना काम करके भी थकान नहीं है। तो इसके पापा आप इसको टीका लगा रहे हैं, बोले कि
ये आंटी लोग थी तो शर्मा रहा था। तो मैं ही मॉम एंड ब्यूटी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसी लगती है मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्टी से कम ना हो, तो एक तरह से पार्टी ही होता है जन्मदिन। सबको बुलाओ, खिलाओ, याद रहता है। और